इससे पहले हमने पढ़ा कि श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ क्योंकि तामिलियन सप्रेस फील कर रहे थे, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई, आवाज़ उठाई रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, इक्वल जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, इक्वल एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए, लेकिन गवर्नमेंट ने डिनाई करा और इसकी वजह से सिविल वॉर हुआ। सून श्रीलंकन कंट्री फेस सिविल वॉर। अच्छा, अगर कहीं सिविल वॉर होगा, एज अ स्टूडेंट आप सोच के देखो, अभी जवाब मिल जाएगा। अगर कहीं सिविल वॉर होगा, सोशल ग्रुप्स के हिंदू मुसलमान में लड़ाई हो जाए, क्रिश्चियन में या सिखों में लड़ाई हो जाए, कहीं पर भी किसी देश में अगर सोशल ग्रुप्स के बीच में लड़ाई होगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसीज होंगे, क्या रिजल्ट्स होंगे, अच्छे होंगे या बुरे होंगे? ऑफ कोर्स बुरे होंगे। सिविल वॉर कोई अच्छी बात नहीं होती कि अपने ही देश की जाति धर्म के लोग आपस में लड़ जाएं, तो उसकी वजह से कोई भी पॉजिटिव पॉइंट आप लिख ही नहीं सकते, हमें नेगेटिव लिखना है। तो श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ उसके क्या रिजल्ट आए, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट वर द रिजल्ट ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका। श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ उसके क्या रिजल्ट आए, देखें क्या रिजल्ट आए। बुरे रिजल्ट आए, आपको माइंड में ये सेट कर लेना है। Thousands of people who ऑफ बोथ द कम्युनिटी वर किल्ड। देखो बेटा, जब लड़ाई होती है ना तो ये नहीं देखा जाता कि ये मेजोरिटी क्लास है सिन्हाला, ये इनको कुछ नहीं होगा, और जो तामिलियन है माइनॉरिटी में इनको ही मारेंगे। नहीं, जब लड़ाई होती है ना तो दोनों तरफ से लोग मिलते हैं, कह रहे हैं कि क्या कह रहे हैं, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, हजारों लोग, ठीक है, किल्ड बोथ द कम्युनिटी, दोनों ही कम्युनिटी के साइड से लोग मारे गए। सिंहाला जाति के भी लोग मारे गए, भाषा बोलने वाले लोग, और तमिल भाषा बोलने वाले लोग भी बहुत सारे मारे गए, हजारों लोग इस सिविल वॉर में मरे। तो ये बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, ये एक पहला नेगेटिव रिजल्ट है सिविल वॉर का श्रीलंका में कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल वर किल्ड बोथ द कम्युनिटी, ठीक है, सिंहाला और तमिल्स। Many families were forced to leave the country as refugee and lost their livelihood. जब बेटा लड़ाई झगड़ी होते हैं ना तो आप अपने जॉब पे थोड़ी जाओगे कि रेगुलर रूटीन है आपका, आप जॉब पे जा रहे हैं और आपका लाइवलीहुड आप अच्छे से सरवाइव कर पा रहे हैं अपने जीवन में, नहीं। तो कह रहे हैं कि जो लोगों का लाइवलीहुड है वो लॉस्ट हो गया, वो खत्म हो गया, जीना जिस तरीके से वो जी रहे थे, क्योंकि सिविल वॉर हो गया। और सिविल वॉर की वजह से क्या हुआ बेटा, वो कह रहे हैं बहुत सारे फैमिलीज को एज अ रिफ्यूजी अपने देश को छोड़ना पड़ा। जब आपको याद है देश आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान बटा, तो जो मुसलमान और हिंदी बोथ द कम्युनिटी, both the border side, they live for long time period as a refugee। देखो, जो पाकिस्तान से हिंदू यहाँ पर आए उनको अपने देश, अपने जमीन को वहीं छोड़ना पड़ा, और यहाँ पर भारत में आके एज अ रिफ्यूजी रहना पड़ा बहुत दिनों तक। और यहाँ से जो भारत से पाकिस्तान जो मुसलमान गए उन्हें अपने जमीन जायदाद यहीं छोड़ना पड़ा और वहां उन्हें एज अ रिफ्यूजी रहना पड़े। तो बिकॉज ऑफ द सिविल वॉर इन श्रीलंका, मेनी फैमिलीज लीव द कंट्री, जबरदस्ती उन्हें उनके देश से निकाल दिया गया, एंड दे लीव एज द रिफ्यूजी, उन्हें एक रिफ्यूजी की तरह रहना पड़ा। रिफ्यूजी समझते हैं ना, जिनके पास घर नहीं होता, कुछ नहीं होता, उन्हें बहुत ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ता है। और इस सिविल वॉर में लोगों ने अपने लाइवलीहुड, जो जीने का साधन है, उसको भी खो दिया। समझ में आया आपको? द सिविल वॉर हैज caused a terrible होता है बहुत बुरा, बहुत भयानक। A civil war has caused a terrible setback to the social, cultural and economical life of Sri Lanka। सीधी सी बात है, अगर कहीं पर भी सिविल वॉर होगा तो उसका असर इकोनॉमी, वहां पर पैसा बढ़ थोड़ी जाएगा, घटेगा ही। तो कह रहे हैं इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चर वाइज बहुत बुरे परिणाम हुए, बहुत टेरिबल सिचुएशन श्रीलंका में हुआ ड्यूरिंग सिविल वॉर। तो दीज आर द पॉइंट्स रिगार्डिंग रिजल्ट ऑफ सिविल वॉर इन श्रीलंका। आप इसका शॉर्ट स्क्रीन भी ले सकते हैं। क्या पॉइंट है कि श्रीलंका में जो सिविल वॉर हुआ इसका लोगों पे अच्छा असर हुआ या बुरा हुआ? थाउजेंड्स ऑफ पीपल, बहुत हजारों लोग मारे गए, बुद्ध कम्युनिटी, सिन्हाला भी और तमिल्स भी। मेनी फैमिली फोर्स टू लीव श्रीलंका एज अ रिफ्यूजी, उन्हें अपना देश को छोड़ना पड़ा एज अ रिफ्यूजी। और सिविल वॉर की वजह से बहुत टेरिबल, बहुत बुरे परिणाम देखने को मिले, चाहे श्रीलंका की इकोनॉमी है, चाहे उनकी सोशल लाइफ है या उनका कल्चर लाइफ है, वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गया ड्यूरिंग सिविल वॉर। समझ में आया आपको? अच्छा, यहाँ पर 2 बड़े टॉपिक हमारे बिल्कुल कंप्लीट हो गए हैं। इससे पहले की वीडियो आप जाके चेक करो, और यहाँ तक हमने 2 एग्जाम्पल पूरे अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। एक है बेल्जियम और एक है श्रीलंका। एनसीईआरटी में दोनों ऐसे ही फर्स्ट चैप्टर में सेट हैं।
तो बेल्जियम में भी डाइवर्सिटी थी और श्रीलंका में भी डाइवर्सिटी थी। ये पेपर में पूछ लेते हैं, आपको जनरल वर्ड्स में बना के लिखना है कि व्हाट वी लर्न फ्रॉम दिस टू कंट्रीज एग्जाम्पल। ठीक है, जो बेल्जियम गवर्नमेंट ने करा, दे शेयर पावर बिटवीन डच एंड फ्रेंच, तो उसकी वजह से वहां पर जो डाइवर्सिटी है वो एकमांडेट हो गई और लोगों में यूनिटी आ गई, वहां पे सिविल वॉर नहीं हुआ। तो बेल्जियम गवर्नमेंट ने पावर शेयरिंग ठीक से करा, इक्वल अपॉर्चुनिटी दे दी। और व्हाट वी लर्न फ्रॉम श्रीलंका, अगर कोई भी कंट्री श्रीलंका की तरह करेगी कि मेजॉरिटी जो क्लास है, मेजॉरिटेरियंस जो हैं, उन्हीं के हाथ में अगर सारी पावर दे दी जाए, जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने किया, तो उसकी वजह से जो माइनॉरिटी क्लास है वो सप्रेस फील करेगी, स्ट्रगल होगा और कंट्री को सिविल वॉर देखना पड़ेगा। तो आज आपको इस चैप्टर का वैल्यू समझ में आ गया होगा कि पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जो बेल्जियम गवर्नमेंट ने करा बिल्कुल ठीक करा, यूरोपियन कंट्रीज ने उसको अप्रिशिएट करा। जब यूनियन, आप 1 नंबर का क्वेश्चन है एनसीईआरटी के अंदर कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने यूनियन जो है, यूरोपियन कंट्री का यूनियन डिसाइड करा ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया, बेल्जियम के ब्रुसेल के अंदर बनाया। ठीक है, जो बेल्जियम की कैपिटल है। लेकिन जो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने करा वो बिल्कुल गलत किया, किसी भी कंट्री को उसको फॉलो नहीं करना चाहिए। ये सबक मिला पूरे अक्रॉस दी वर्ल्ड सारी कंट्रीज को कि पावर शेयरिंग सारे सोशल ग्रुप्स के बीच में जरूरी है। अगर किसी एक जाति या धर्म के लोगों को ही सारी पावर देंगे तो जो दूसरी जाति धर्म के लोग हैं वो सप्रेस और डिस्क्रिमिनेटेड फील करेंगे और वो स्ट्रगल करेंगे और इससे कंट्री का जो इकोनॉमी है, सोशल लाइफ है, कल्चरल लाइफ है, वो पूरे तरीके से बर्बाद हो जाएगी। इज दैट क्लियर? आप लोगों को आया समझ में? अब आगे हम मॉडर्न फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, जो पूरे वर्ल्ड में पावर शेयरिंग के अलग अलग मॉडल हैं, वो हम पढ़ेंगे। चाहे वो हॉरिजेंटल पावर शेयरिंग है, चाहे वो वर्टिकल पावर शेयरिंग है, पावर शेयरिंग बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज। अब हम ये नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो के लास्ट में एक छोटी सी बात, अगर आपको 9th से 12th क्लास तक के कोई भी नोट्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज पूरे चेन में चाहिए तो पूरा कोर्स अवेलेबल है मेरी ऐप पर, नॉलेज हब। आप यूट्यूब पे भी मेरे लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, और अगर आप मेरा ऐप डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है नॉलेज हब, यहाँ आपको पूरा कोर्स एक साथ अवेलेबल मिल जाएगा। नोट्स बिल्कुल ईजी लैंग्वेज में है, आपके लिए सोशल साइंस बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, और मेरे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए।